हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11 का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और ये आर्ट्स स्टूडेंट के लिए है 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज आपको हम दिखाते हैं कि आर्ट्स स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स का किस तरह से 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्लास 11 का है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, अपलोड किया हुआ है, उसको आप जा करके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और मजबूत बनाइए। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये भी पता चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और किस तरह का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी तो रिपीट भी कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला इसमें कह रहा है अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है और उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू ये रहा, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है। चार ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए लिखा हुआ सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फोर में सांख्यिकी के पिता कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए लिखा हुआ है प्राथमिक समंक होते हैं, तो क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए लिखा हुआ है एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है, तो किस में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में देखिए लिखा हुआ है समग्र के एक छोटे से समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए लिखा हुआ है प्रो पी सी महालनोबिस कौन है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा से अर्थशास्त्री हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन में देखिए लिखा हुआ है जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं का विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं। तो समावेशी वर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कालानुक्रमीय वर्गीकरण में आंकड़े किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा हुआ वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति फलन को दर्शाता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही, त्वरण चित्र। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर किसी ग्राफ पेपर में कितने चतुर्थांश होते हैं। तो चार होते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर में चार, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें लिखा वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य है, मध्य बिंदु। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 15 आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 15 में श्रेणी के व्यक्तिक पदों के समांतर मध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। तो इसमें से चार ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, शून्य के बराबर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है निम्न आंकड़ों का विस्तार है। ठीक है, तो इसका क्या विस्तार है, यानी कि विस्तार को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। तो रेंज आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा हुआ पदों के विचरण की माप को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है
क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए लिखा हुआ है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। तो देखिए 22 में लिखा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से नकदी फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है 24। 24 में देखिए लिखा हुआ है, भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुए थे? तो 1907 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद 26 अगस्त 1907 में। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 25। 25 में देखिए लिखा हुआ है, 25 में लिखा हुआ है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये 2024 की बात है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए लिखा हुआ, हरित क्रांति मुख्यतः खाली जगह फसलों तक सीमित रही। तो कौन सा? तो गेहूं और चावल दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 27 है। 27 में देखिए लिखा, जैविक कृषि है। जैविक कृषि क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, नई आर्थिक नीति में किस घटना को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी को। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है 29। तो 29 में देखिए लिखा हुआ, फेमा कब लागू हुआ? तो फेमा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, 1995। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया किस वर्ष में? तो 1991 में। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है, ये 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 में लिखा हुआ है, नाबार्ड कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 में। इसके बाद 33 है। 33 में देखिए लिखा हुआ है, 33 में लिखा हुआ, ग्रामीण साख का स्रोत है। ग्रामीण साख का क्या स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, साहूकार। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है 34। 34 में देखिए लिखा हुआ है, मानव पूंजी निर्माण में समस्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है 35। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें लिखा हुआ, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है तो वह HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। 36 का जो 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका 37 में देखिए लिखा हुआ है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है तो कौन है? तो सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 38 में देखिए लिखा हुआ है, चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1953 में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 39 में देखिए, चीन में दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 40 में देखिए लिखा हुआ, भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। तो भौतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट, भूमि, जल और वायु। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और सारे सब्जेक्ट का अपलोड किया हुआ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कमेंट करते हैं तो जल्द आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।